कैसे तय होता है कि कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट या फ्लॉप है? कैसे कार्तिकेय 2 मौज 80 करोड़ कमा कर सुपर हिट होगी? ब्रह्मास्त्र कितना कमाएगा तो हिट हो जाएगी? जानिए बॉक्स ऑफिस पर हिट और फ्लॉप का पूरा गणित। फिल्मों के कलेक्शन में दिलचस्पी रखते हो तो यह सवाल मन में घुमाता होगा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्में हिट और फ्लॉप कैसे होती है। कार्तिकेय 2 ने 80 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट होगी, जबकि गंगूबाई कठियावाड़ी 132 करोड़ रुपया कमा कर भी सुपरहिट नहीं बन पाई। आखिर यह कैसे तय होता है कि बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म हिट, फ्लॉप, एवरेज, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर है? इसे समझना जरूरी है। एक दौर था जब फिल्मों के हिट होने के लिए कहानी और एक्टिंग मायने रखती है, अब ऐसा नहीं है। अब बाहुबली जैसे फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए 800 करोड़ रुपए की कमाई करनी पड़ती है, जबकि भूल भुलैया 2 ने 184 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर बन गई। आंकड़ों की इस फेर में बॉक्स ऑफिस के गणित को समझना है तो शुरुआत से शुरू करना होगा। फिल्म बनाने वाले से लेकर इसे बेचने वाले और रिलीज के बाद इसे देखने वाले तक हर एक चीज़ मिलकर यह तय करते हैं कि फिल्म को क्या स्टेटस मिलेगा। आइए इसे समझते हैं। जो इंसान फिल्म बनाता है या कहें कि जिसके पैसे से पूरी फिल्म बनती है, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर ही वो शख्स है जो डायरेक्टर से लेकर एक्टर, कहानी और स्क्रीन प्ले लिखने वाले टेक्निशियन, जूनियर आर्टिस्ट को हायर करता है। कुल मिलाकर एक फिल्म का असली मालिक होता है उसका प्रोड्यूसर। यही इंसान पैसा लगाता है और फ्लॉप होने पर भी नुकसान का हिसाब इसी से लिया जाता है। प्रोड्यूसर एक इंसान भी हो सकता है और कई लोग मिलकर भी एक फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर हैं आन मुखर्जी, करण जौहर, अपूर्व मेहता, नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर और मारिजिके डिसूजा। बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के लिस्ट में भूषण कुमार टी सीरीज, आदित्य चोपड़ा यजराज फिल्म, सजित नडियावाला एंड ग्रैंडसन्स, करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन जैसे दिग्गज शामिल है। इसी तरह साथ में लाइका प्रोडक्शन, अर्का मीडिया वर्कर्स, संत पिक्चर्स, डिव हेवी एंटरटेनमेंट, होमवेल फिल्म आदि बड़े प्रोडक्शन बैनर हैं। फिल्म जब बनकर तैयार होती है तो इसे सिनेमाघरों तक पहुंचाने के लिए जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। कई प्रोडक्शन कंपनियां खुद फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी 2 तरीके होते हैं, एक कंपनी के रूप में और दूसरा कोई एक इंसान भी। इसे समझ सकते हैं कि रवीना टंडन के पति अनिल थडाना भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और विद्या बालन के पति आदित्य रॉय कपूर की कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर भले धर्मा प्रोडक्शन, आयन मुखर्जी और बाकी लोग हैं, लेकिन इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉक्स स्टूडियोज और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो। आमतौर पर फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर इसे एक मोटी रकम में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म बनी तो कम बजट में, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा गया अधिक मोटी रकम पर। एक कारण है कि हम कई बार यह सुनते हैं कि किसी फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा हो गया। इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर ने फिल्म मोटी कीमत पर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, फिल्म सिनेघरों में पिट गई और प्रोड्यूसर को तो अपनी लागत से अधिक कीमत मिल गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा उठाना पड़ा। कुछ ऐसा ही हुआ आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और विजय देवरकोंडा की लाइगर के साथ, जहां प्रोड्यूसर को आगे आकर यह कहना पड़ा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को यह घाटे की भरपाई करेंगे, यानी उन्हें कुछ पैसा लौटा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदने के बाद इसे राज्य और फिल्म सर्किट में या तो खुद बेचते हैं या फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर यानी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम है किसी फिल्म को सिनेमाघर मालिक को देना, फिल्म के प्रमोशन पर खर्चा करना। यानी एक फिल्म का बजट इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोड्यूसर ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेचा और फिर इसके प्रमोशन में कितना खर्च हुआ। उदाहरण के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मल्टी स्टारर ब्रह्मास्त्र का कुल बजट 410 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी महंगी फिल्म है। एक अपुष्ट आंकड़े के मुताबिक इस फिल्म का प्रमोशन बजट करीब 60 करोड़ रुपये, जबकि इसे बनाने और बेचने की लागत 300 से 350 करोड़ रुपये, यानी कुल बजट 410 करोड़ रुपये है। अब तक हम आप यह समझ गए हैं कि फिल्म का कुल बजट कैसे तय होता है। अब तक का सारा हिसाब लागत का है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के फिल्म खरीदने और थिएटर मालिक को बेचने के बाद से असली कहानी शुरू होती है, यानी कहानी कमाई करने की, क्योंकि यह से तय होता है कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हिट है या कौन सी फ्लॉप। फिल्म रिलीज हो देश भर में करीब 10,000 स्क्रीन है। आमतौर पर कोई भी बड़ी फिल्म 2,000 से 3,500 स्क्रीन पर रिलीज होती है। हर सिनेमा घर यानी स्क्रीन के टिकट की जगह हिसाब से अलग अलग कीमत होती है। फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या को फुटफॉल कहते हैं। अब इसे घर से समझिए, कम दर्शक के पहुंचने यानी कम फुटबॉल के बावजूद कोई फिल्म बड़ी कमाई कर सकती है। यह टिकट की कीमत बढ़ाकर कम दर्शक में भी अधिक कमाई करने का फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए दर्शक का सिनेमा घर आना भी जरूर है। कई फिल्मों का फुटफॉल बहुत अधिक होता है, लेकिन कमाई कम, क्योंकि टिकट की कीमत कम होती है। आमतौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर में टिकट की कीमतें कम रहती है, लेकिन मल्टीप्लेक्स की टिकटें महंगी होती है।
यही कारण है कि देश के बड़े शहरों यानी कि दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों की कमाई मायने रखती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि कौन सी फिल्म हिट या सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप है। एवरेज, अगर कोई फिल्म अपने बजट के बराबर कमाई करती है तो वो फिल्म एवरेज कहलाती है। यानी अगर ब्रह्मास्त्र अपनी लागत के बराबर 400 करोड़ के आसपास कमाई कर लेते तो यह एवरेज फिल्म कहलाएगी। सेमी हिट, अगर कोई फिल्म अपने बजट के 110 से 120% तक कमाई कर लेती है तो इसे सेमी हिट कहा जाता है। यानी अगर ब्रह्मास्त्र 451 करोड़ रुपया के आसपास कमाई कर लेती है तो यह सेमी हिट कहलाएगी। हिट, अगर कोई फिल्म अपने बजट का 120 से 130% तक कमाई कर लेती है तो इसे हिट माना जाता है। यानी ब्रह्मास्त्र अगर 500 से 530 करोड़ रुपया से आसपास कमाती है तभी इसे हिट माना जाएगा। सुपर हिट, अगर कोई फिल्म अपने बजट से 130 से 150% तक कमाई कर लेती है तो इसे सुपर हिट माना जाता है। यानी ब्रह्मास्त्र को सुपर हिट बनने के 575 से 600 करोड़ रुपया के आसपास की कमाई करनी पड़ेगी। ब्लॉकबस्टर, अगर कोई फिल्म अपने बजट से 150 से 170% तक कमाई कर लेती है तो इसे ब्लॉकबस्टर माना जाता है। कुल मिलाकर अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र को ब्लॉकबस्टर बनना है तो इसे 670 से 690 करोड़ रुपए के करीब कमाई करनी पड़ेगी। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, किसी फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग तब मिलता है जब वो अपनी लागत यानी बजट से 200% तक की कमाई कर लेती है। यानी ब्रह्मास्त्र के मामले में कमाई का यह रकम होगी 820 करोड़ रुपया से अधिक। फ्लॉप, एवरेज से नीचे यानी अपनी लागत भी नहीं निकाल पाने वाली फिल्म फ्लॉप कहलाती है। डिजास्टर, वो फिल्म है जो अपनी बजट का 10 से 20% कमाई भी नहीं कर पाती है, वो डिजास्टर फिल्म के श्रेणी में आती है। इसका सबसे ताज़ा तगड़ा उदाहरण है कंगना रनौत की धाकड़, जो 93 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर महज 2 करोड़ 30 लाख ही कमा पाई। दोस्तों, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।